अच्छा, तो ये वाला हमारा है क्वेश्चन मई जून 2021 का पेपर 2-3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है डिफाइन द मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट अ पॉइंट। तो ये आप 2 मार्क्स के लिए इसको डेफिनेटली सिंपल सी एक डेफिनेशन आप दोगे कि मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ फोर्स या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पिवट पॉइंट एंड लाइन ऑफ फोर्स। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। अब इसकी एक एप्लीकेशन है, एक्चुअली ये एप्लीकेशन आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट की भी है और साथ में मोमेंट की भी है। अब क्वेश्चन बड़ा मजे का क्वेश्चन है। कह रहा है कि आपके पास एक बीम है दैट इज प्लेस्ड हॉरिजेंटली एंड इट इज एट सर्टेन पोजीशन, 0 पोजीशन है उस पर ये पड़ा हुआ है, सॉरी 183 पे पड़ा हुआ है, शायद यहाँ पे ऊपर उसने वैल्यू दी है। मैं क्वेश्चन एक दफा गो थ्रू कर लेता हूँ। A rigid rod is pivoted about 6.2 centimeter from the center of the pan and attached to one end of the object is being measured is placed on the center of this pan। यहाँ पे उसने इसको किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा। तो कह रहा है कि ओरिजिनली आपके पास क्या है, ये हॉरिजेंटल है, ठीक है। द स्प्रिंग इज अटैच्ड टू अ रॉड ऑफ 1.8 सेंटीमीटर फ्रॉम द पिवट, ठीक है। वो जो आपका ऊपर पॉइंट लगा हुआ है वो आपके पास 1.8 सेंटीमीटर है। फिर वो कह रहा है इट इज अटैच्ड टू इट्स अदर एंड टू अ फिक्स पॉइंट पी दैट ओबेज हुक्स लॉ। ओके, सारी इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसने पॉइंट बाय पॉइंट इंफॉर्मेशन दी हुई है, देखो, ताकि ये मर्ज ना हो, बच्चा हर एक चीज क्लियर कर सके। अ पॉइंटर is on the other side of the pivot set against the millimeter scale which is at a distance of 25.6 सेंटीमीटर फ्रॉम द पिवट, ठीक है जी। ये ऊपर उसने आपको ये भी गैप दे दिया हुआ है। फिर अगली इंफॉर्मेशन ये है कि व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम द मास ऑन द पैन द रॉड नो मास ऑन द पैन देन द रॉड इज हॉरिजॉन्टल एंड दैट रीडिंग इज 86 मिलीमीटर। तो यस, दिस इज दैट मिलीमीटर स्केल और दिस इज दैट रीडिंग जो कि आपके पास कितनी है, इट इज 86 मिलीमीटर, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि when a mass of or when an object of 0.74 kg is now placed on the pan, as a result of that pointer moves to a reading 123 millimeter, ठीक है। the scale of the system is now again in equilibrium। अच्छा, अब उसने जब यहाँ पे इधर एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया व्हेन देयर वाज नो ऑब्जेक्ट, तो इट वाज एट दिस गिवन पोजीशन। अब व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड और ऑब्जेक्ट का जो मास है दैट वाज 0.472 kg, 472 kg, दैट वाज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये अगर हमने इसको रखा तो डेफिनेटली आपको आइडिया है कि इट इज पिवटेड ओवर हियर, तो ये क्या हो जाएगा, इट वुड बी टिल्टेड इन दिस वे, इज इट? ऐसे ही है ना शाबिब? यस सर। ओके, अब जब ये यहाँ पे पहुंचा है तो इसका मतलब ये हुआ कि नाउ इट इज इन इक्विलिब्रियम अगेन। उसने आपको ये बोला हुआ है कि नाउ इट इज इन इक्विलिब्रियम अगेन। तो नाउ दिस रीडिंग इज 123 मिलीमीटर। हाउ मच दैट रीडिंग इज 123 मिलीमीटर। तो डेफिनेटली ये वाला जो ये साइड है ये नीचे गई होगी, व्हेन इट वुड गो डाउन तो आपके पास जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच हुआ होगा। नाउ ये ओवरऑल क्वेश्चन का सिनेरियो है एंड इन दिस क्वेश्चन उसने हमसे क्या मांगा है, कह रहा है शो दैट द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज अप्रोक्सीमेटली 1.3 मिलीमीटर। आपने स्प्रिंग की लेंथ बतानी है कि कितनी है, 1.3 मिलीमीटर है। अब मैं अगर क्वेश्चन को रिफ्रेम करूं, यहीं पे मैं एडजस्ट कर लूं, तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि पिवट इज ओवर हियर। तो आपके पास जो रॉड है इसके ऊपर ना कुछ ट्राइंगल्स आपको नजर आ रही होंगी। ये देखो, एक ये ट्राइंगल है, दिस वन, दिस इज अ ट्राइंगल जिसमें आपके पास बेसिकली स्प्रिंग इन्वॉल्व है। इसमें क्या इन्वॉल्व है, स्प्रिंग इन्वॉल्व है, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? मैं इसको मार्क कर देता हूँ ओ ए एंड बी, सही। और फिर आपके पास एक और ट्राइंगल बन रही है, अगर आप गौर से देखें, दिस वन, ठीक है जी।
इसको मैं नाम देता हूं ओ पी क्यू का। गॉट इट? आपके पास एक्चुअली ऐसे ही बना ना। मैं अगर इसको आपके लिए रीड्रॉ कर लूं, लेट से ये मैंने इसको रीड्रॉ किया, ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, ये उसकी फाइनल पोजीशन है, सपोज लाइक दिस। मैंने अभी ये सिर्फ स्प्रिंग तक ड्रॉ किया इसको। तो सपोज आपके पास ये, तो ओरिजिनली ये आपके पास था 86 मिलीमीटर पे, और नाउ इट इज 123 मिलीमीटर। तो द गैप बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज हाउ मच? ये कैलकुलेशंस करो जल्दी से। 37 मिलीमीटर। कितना? 37 27 37 37 मिलीमीटर, 37 मिलीमीटर, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्प्रिंग था ना आपका यहाँ पे, ठीक है, इट हैज बीन स्ट्रेच्ड, और ये कितना स्ट्रेच हुआ होगा? दिस इज दैट एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। और इस अगर एक्सटेंशन को हम लोग देखें तो वट एवर द एंगल फॉर्म्ड एट दिस साइड, इट इज द सेम एंगल फॉर्म्ड एट दिस साइड। यानी जितना इंक्लिनेशन अबाउट द पॉइंट्स ओ, ए एंड बी, आप अगर कुछ ट्राइंगुलर ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो आपके पास यहाँ से बड़ा आराम से ये चीज समझ आ जाएगी। इफ आई टेक tan थीटा ऑन बोथ साइड्स, tan ऑफ थीटा 1, लेट मी कॉल इट थीटा 1 एंड लेट मी कॉल इट थीटा 2, वो आपके पास बराबर हो जाएगा किसके? दैट विल बी इक्वल टू tan थीटा 2। सो tan थीटा 1 इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये भी आपको पता है कि tan थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है, और अपोजिट डिवाइडेड बाय बेस होता है। So 1 1 and this is perpendicular 2 divided by base 2. So let's place the values. Perpendicular 1 is 37 millimeter and base is from this point to this point. वो उसने आपको वैल्यू दी हुई है in the diagram. That is horizontal distance 52.6 centimeter. How much that is? 52.6 centimeter. That is equals to, अब perpendicular 2 is the extension what we need. और उसके बाद उसने ये बोला हुआ है कि what is the distance from this point to this point? 0.18 सॉरी 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है, 1.8 सेंटीमीटर। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए एंड लेट मी नाउ द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैंने सारी यूनिट्स को एज इट इज रखा क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा और मुझे वैल्यू बेसिकली मिलीमीटर में चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया। डिवाइडेड बाय 52.6, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए? 1.3 मिलीमीटर। इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर। ठीक है, 1.3 मिलीमीटर आ रहा है। कैलकुलेशंस किया आपने? ओके, मैं नेक्स्ट पे आ रहा हूँ। कह रहे हैं कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट अबाउट द पिवट ऑफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपको पता है, अब तो बहुत इजी हो गया आपके लिए। द मोमेंट इज बेसिकली इक्वल्स टू एफ टाइम्स डी, और वेट आपके पास है 0.472 टाइम्स 9.81 टाइम्स डी। डिस्टेंस को आपने देखना है कि आपका पिवट से लेकर, नाउ वी विल यूज दिस डिस्टेंस विच इज 6.2 सेंटीमीटर, और इसको मुझे कन्वर्ट भी करना है 6.2 इंटू 10⁻⁻², क्योंकि मुझे अब मोमेंट निकालना है तो मुझे सेंटीमीटर से मीटर में वैल्यू चाहिए होगी। तो क्या आंसर आएगा? 0.29 न्यूटन मीटर। 0.29 0.29 न्यूटन मीटर, राइट। कह रहे हैं कि यूज योर आंसर बी का 2 टू डिटरमिन द इंक्रीज इन टेंशन इन द स्प्रिंग ड्यू टू दिस मास। तो आपके पास जो टेंशन है वो स्प्रिंग में कितनी बड़ी होगी? जितना आपके पास इसका वो वेट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, हमें पता है कि F1D1 इज इक्वल्स टू F2D2। सो F1D1 इज योर 0.29, ये मोमेंट है वेट का। उसकी वजह से आपके पास टेंशन कितनी हो गई? T is your tension and D2 is your X जो आपने कैलकुलेट किया। So you can use this one, 0.29 divided by 1.3 मिलीमीटर है, तो आप इसको कर लीजिए 1.3 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू टेंशन। तो क्या आंसर आएगा? 16 16 न्यूटन। 16 न्यूटन, राइट। तो ये आपका टेंशन आ गई।
फिर वो कह रहा है यूज द इंफॉर्मेशन B1 एंड योर आंसर यू डिटरमिन फॉर द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। तो अब आपको पता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट बेसिकली क्या होता है, वी हैव टू यूज F इज इक्वल्स टू K टाइम्स X। आपके पास जो फोर्स है वो टेंशन की फोर्स है, K आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, और एक्सटेंशन हमारे पास थी 1.3 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर, और मैं वैसे टेंशन की वैल्यू भी प्लेस कर देता हूँ, इट इज 16। तो K विल बी इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाय 1.3 इंटू 10⁻³ तो क्या आंसर आएगा? 1.2 into 10 power 4. 1.2 इंटू 10⁻⁴, और यूनिट क्या आएगा इसका? न्यूटन मीटर की पावर न्यूटन -1. पर, हाँ न्यूटन पर मीटर, और न्यूटन पावर मीटर पावर -1। क्लियर है ये? Yes. हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। आई होप कि इट वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अच्छा,